क्या आप अपने घर पर गमले में खीरा उगाना चाहते हैं और उससे ढेर सारे खीरा तोड़ना भी चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको खीरा के बीज लगाने से लेकर खीरा तोड़ने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि आपको खीरा की क्या क्या केयर करनी है, खीरे के पौधे को कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह के ग्रो बैग में लगाना चाहिए और अच्छी मात्रा में खीरा लेने के लिए कौन कौन से खाद हमें देने चाहिए जिससे आपको ढेर सारी पैदावार मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने मेरे छत पर गमलों में खीरे के पौधे लगाकर उनसे ढेर सारे खीरे तोड़े हुए हैं और आज मैं आपको मेरा वही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने घर पर गमले में खीरा के पौधे लगाकर उनसे ढेर सारे खीरे तोड़ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप बड़े आसानी से अपने घर पर ही खीरा का पौधा उगा सकते हैं। खीरा का पौधा या कहें कि खीरा जो कि गर्मियों में ज़्यादातर अच्छे से होता है तो इसे आप गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं, साथ में बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। अगर मैं महीनों की बात करूं तो फरवरी मार्च में खीरे के बीज लगाना काफ़ी अच्छा होता है और जून जुलाई में आप रेनी सीजन के लिए इसके बीज लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। खीरा को डायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है, मतलब इसकी पहले पौध तैयार नहीं करनी होती। आप सीधे ही खीरा के बीज बड़े ग्रो बैग या फिर गमले में लगा सकते हैं और इससे जो पौधे बनेंगे वो बेल नुमा होंगे। तो इसकी बेल को आपको क्रीपर नेट पर चढ़ाना होगा। तो शुरुआत करते हैं खीरे के अच्छी क्वालिटी के बीज कहाँ से लें। तो देखिए ये खीरे के जो है बीज हैं और ये आप ले सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। अगर आपके आसपास लोकल में आपको अच्छी क्वालिटी के खीरा के बीज मिल जाएं तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ना मिलें तो यहाँ से आप खरीद लीजिए। खीरा के बीज लेने के बाद आपको इन्हें लगाना होगा किसी बड़े ग्रो बैग में। तो इसके लिए ग्रो बैग की जो साइज़ है वह शुरुआती साइज मैं बताऊं आपको तो 15 बाई 15 इंच है। अगर आप 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में खीरा के पौधे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप 4 खीरा के पौधे लगा सकते हैं और उनकी बेल को ऊपर आपको फिर फैलाना होगा। ग्रो बैग लेने के बाद मिट्टी कैसे लें? तो खीरा को बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो और इसमें पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। तो हमें वेल ड्रेन्ड न्यूट्रिशन रिच पॉटिंग सॉइल बनानी है। इसके लिए आप 30% कोकोपीट, 30% नॉर्मल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, 30% नॉर्मल मिट्टी जो कि खेत की हो सकती है, गार्डन की हो सकती है, 10% हम इसमें मिलाएंगे न्यूट्रिशन जिसमें बोन मील, मस्टर्ड केक और नीम खली जैसे फर्टिलाइज़र इसमें मिला देंगे। कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पब्लिश है कि आप गमले की मिट्टी कैसे बनाएं। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपने मिट्टी बना ली, मिट्टी को ग्रो बैग में भरने के बाद लगा दीजिए उसमें खीरा के बीज। अब खीरा के जो बीज हैं इन्हें आपको बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, 1 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को लगाइए और मिट्टी से ढक दीजिए और पानी दे दीजिए। और जो ग्रो बैग है इसे आपको फुल सनलाइट में रखना है। खीरा को 6 से 8 घंटे की सनलाइट पसंद होती है। जब आप खीरे के पौधे को फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब बीज आप देखेंगे कि खीरा के बीज 5 से 7 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं, कभी कभी 10 से 15 दिन का समय भी लग सकता है। इसलिए अगर सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होते तो थोड़ा वेट कीजिए। डिपेंड करता है कि आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है। अगर कम टेम्परेचर में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं खीरा के बीज उगने में। एक बार खीरा के बीज उग जाने के बाद पौधे कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे और इसमें ट्रू लीव आने लगेगी। ट्रू लीव आने के बाद इसमें बेल जो है बनने लगेगी। अब जब ये बेल बनने लगे तो बेल को आपको किसी क्रीपर नेट की मदद से एक ऊपर की तरफ फैलाना होगा जिससे ये बेल आप वर्टिकली फैला सकें और उसमें खीरा फिर लग सकें। आप अगर बेल को ऊपर नहीं फैलाएंगे तो भी खीरा इसमें लग जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये खीरा लगा हुआ है और यहाँ पर ये खीरा लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर हमें खीरा लेना है तो इसकी बेल को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना ज़रूरी है। क्रीपर नेट की मदद से ले सकते हैं या आपका खुद का DIY कुछ भी केज बना सकते हैं जिसमें खीरा की बेल आपको चढ़ानी है।
इसके बाद खीरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खीरा के हाइब्रिड बीज हैं। इसकी वैरायटीज़ में आपको 45 दिन में खीरा तोड़ने को मिलने लगेगा। जैसे आप देखिए हमारे ये छोटे छोटे पौधे हैं और यहाँ पर ही मुझे खीरा ये मिल गया है बिल्कुल। अब थोड़ी दिन बाद ये तोड़ने के लिए तैयार है। तो 30 दिन में इसमें फूल आने लगते हैं। अब खीरा में 2 तरह के फूल आएंगे, मेल फूल और फीमेल फूल। मेल फूल आना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल फूल नहीं आएगा तो फीमेल फूल में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम होगी। तो खीरा में वैसे तो नॉर्मल पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर आपके छोटे छोटे खीरा ख़राब हो रहे हैं, पीले या काले होकर सूख रहे हैं, तो उनके फूल में पॉलिनेशन की कमी है। इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो खीरे के पौधे में हैंड पॉलिनेशन करने के लिए मेल फूल से पॉलन लेना है और फीमेल फूल के स्टिग्मा में लगा देना है। पूरा वीडियो चैनल पर पब्लिश है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेल फूल है, इसके पीछे किसी भी तरह का खीरा नहीं लगा हुआ है। और फीमेल फूल की बात करें तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये फीमेल फूल है खीरा का। ये जो आप देख रहे हैं खिला नहीं है, खिल जाएगा तो इसके पीछे देखिए ये खीरा जैसा लगा हुआ है। तो मेल और फीमेल फूल में यह अंतर होता है। इसके बाद फूल आने लगेंगे, हैंड पॉलिनेशन कीजिए। ज़रूरी खाद देना बहुत ज़रूरी है इस समय पर। इस समय आप बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली और अगर बहुत तेज़ गर्मी नहीं है तो सरसों की खली का लिक्विड खाद बनाकर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार इसमें लिक्विड खाद कंपोस्ट ही बनाकर देनी है, जो कि हमारे नॉर्मल खाद को ही हम पानी में घोलकर बनाते हैं। कंपोस्ट ही कैसे बनाना है उस पर भी वीडियो चैनल पे पब्लिश है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में एक लिक्विड खाद और 20 से 25 दिन में सॉलिड खाद आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 45 से 50 दिन बाद ही आपको आपके खीरा के पौधे से खीरा तोड़ने को मिलने लगेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा खीरा लगते हैं। अगर आप इनके 10 से 12 पौधे भी लगा लेंगे तो आपको इस गर्मी ढेर सारे खीरा तोड़ने को मिलेंगे और बिल्कुल बाजार में मिलने वाले खीरा के जैसे ही ये मिलेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं क्या इसमें 3G कटिंग की जा सकती है। तो बिल्कुल हाँ, खीरा के पौधे में 3G कटिंग की जा सकती है, लेकिन हर पौधे में इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यह जो खीरा के आप पौधे देख रहे हैं, इनमें 3G कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और काफ़ी अच्छी इनकी साइड ब्रांच आती हैं। तो आप कर सकते हैं। 3G कटिंग क्या होती है, तो जब खीरा के पौधे 3 से 4 फीट के हो जाएं तो इसकी टिप ऊपर से यहाँ से काट दीजिए। और यहाँ से जब साइड ब्रांचेस आएंगी तो उनमें फीमेल फूल ज़्यादा आते हैं, मेल फूल कम आते हैं, इसलिए 3G कटिंग की जाती है। आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से खीरा के पौधे की केयर करें और 45 से 50 दिन में अपने खुद के ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए खीरा को तोड़कर खाने में इस्तेमाल करें। खीरा काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होता है, पानी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। 80% तक खीरा में पानी होता है, इसलिए इन पौधों को पानी की भी काफ़ी ज़्यादा नीड होगी। मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हैं। देखिए मिट्टी में मॉइस्चर अभी बना हुआ है, पानी रुके ना, मतलब आपको गमले में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रखें। मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे, फुल सनलाइट में खीरा के पौधों को लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द ढेर सारे खीरा तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगर मैं रोग या डिसीज़ की बात करूं तो खीरा में बेसिकली जो वाइट मक्खी है उस तरह की मक्खियां बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसके लिए आप देखिए पीछे कुछ इस तरह से जो वाइट मक्खी हैं वो काफ़ी आती हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, स्पेशली पत्ते के पीछे तरफ। और तेज़ पानी की बौछार से भी हफ्ते में एक बार आप इन पौधों को धो सकते हैं, तो इससे काफ़ी मक्खियाँ या छोटे इंसेक्ट धुल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कारगर ऑर्गेनिक तरीका है। इसके अलावा ज़्यादा कोई इसमें रोग नहीं आते, आपको बहुत अच्छे खीरा मिलेंगे। तो आज ही अपने होम गार्डन में खीरा के बीज लगाएं और 50 से 60 दिन बाद खुद के खीरा हार्वेस्ट करें। खीरा लगाने का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।